पैल में आपका स्वागत है। टीचर्स अपना एम्प्लॉय नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके पैल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंडिंग पेज पर सबसे पहले टीचर की प्रोफाइल देखी जा सकती है, जिसमें जिस टीचर का नाम और जिस क्लास को वह पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं लिखी होती है। 6 अलग बटन्स वाला कार्ड नीले रंग के कॉलम में होता है। सबसे पहला बटन डैशबोर्ड होता है, जिसके नीचे असेसमेंट होमवर्क का बटन होता है। तीसरा बटन स्टूडेंट्स प्रोफाइल देखने के काम आता है। चौथा बटन आपको कम्युनिकेशन सेंटर से जोड़ने के लिए है। पांचवा बटन न्यूज़ और अनाउंसमेंट सेक्शन के लिए है। छठा और आखिरी बटन लॉग आउट के लिए होता है। स्टूडेंट्स की क्लास और सेक्शन को काले रंग के आइकन से दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स द्वारा ऐप का प्रयोग किए जाने की अवधि को हरे रंग के आइकन द्वारा दर्शाया जाता है। बेल या घंटी के सिंबल का काम टीचर्स को नोटिफिकेशन दिखाना होता है, जहां पर उन्हें सभी तरह की सूचनाएं मिलेंगी, जैसे कि स्टूडेंट्स द्वारा किसी टेस्ट को पूरा किया जाना या किसी विषय पर उनके कोई डाउट या संदेह। डैशबोर्ड पर 2 क्विक लिंक्स दिए गए होते हैं। पहला क्विक लिंक आपको नया असेसमेंट या होमवर्क अपलोड करने में मदद करेगा। वही दूसरा क्विक लिंक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, विद्यार्थियों की जानकारी देखने के काम आता है। क्विक लिंक्स के दाहिनी तरफ स्टूडेंट्स की लिस्ट या सूची होती है। स्टूडेंट्स की लिस्ट के दाहिनी तरफ एक और कॉलम है, जो कि एक्टिव वर्क्स को दिखाता है। एक्टिव वर्क एरिया में हरे रंग का आइकन टेस्ट असेसमेंट या होमवर्क में क्लास द्वारा किए गए प्रदर्शन के औसत को दर्शाया जाता है। वहीं नीले रंग का आइकन उन स्टूडेंट्स की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने टेस्ट असेसमेंट दिया होता है। कार्ड में दिए गए दूसरे बटन पर क्लिक करने पर उन स्टूडेंट्स के डिटेल्स देख पाएंगे जिन्होंने की एक स्पेसिफिक टेस्ट असेसमेंट या होमवर्क सबमिट किया होता है। आप क्रिएट न्यू बटन का इस्तेमाल करते हुए असेसमेंट और होमवर्क भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यह कैसे किया जाना चाहिए। सिलेक्ट ग्रेड पर जाकर टीचर यह तय कर सकता है कि वह किस क्लास के लिए नया असेसमेंट या होमवर्क अपलोड करना चाहता है। इसके बाद टीचर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए इसकी ऑप्शन पर जा सकता है। इसके बाद टॉपिक और नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिलेक्ट करने होते हैं और अंत में टीचर स्टूडेंट्स द्वारा आंसर किए जाने के लिए क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं। एक नया असेसमेंट ऐड करने से पहले 4 टेबल्स को भरना होता है। टाइटल, यहाँ टीचर को टॉपिक का टाइटल
अपलोड करना होता है। एडिशनल कमेंट, यह एक ऑप्शनल फील्ड है जहां टीचर कोई रिमार्क दे सकते हैं। ड्यू डेट एंड टाइम में एग्जाम कब तक दे सकते हैं बताया जाना होता है। और आखिरी विकल्प है असेसमेंट ड्यूरेशन। होमवर्क वाले हिस्से में भी ऐसे ही 4 टेबल्स हैं जिन्हें नया होमवर्क अपलोड करने से पहले भरा जाना होता है। इनमें से 3 टेबल असेसमेंट वाले हिस्से के जैसे ही होते हैं, टॉपिक, एडिशनल कमेंट और ड्यू डेट एंड टाइम। चौथे टेबल का नाम है एडिशनल मटेरियल्स, जिसमें कि टीचर स्टूडेंट से शेयर करने के लिए कोई वेब लिंक ऐड कर सकता है। जब भी कोई नया असेसमेंट या होमवर्क अपलोड किया जाएगा, स्टूडेंट्स को अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टीचर तीसरे बटन का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं। टीचर स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए चौथे बटन की मदद ले सकते हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सेंटर। 5वां बटन आपको न्यूज एंड अनाउंसमेंट पर ले जाता है, जो कि यूजर को करंट हैपनिंग्स यानी वर्तमान की घटनाओं से साझा कराता है। छठा और आखिरी बटन लॉग आउट होने के लिए है।